फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इस बार की जो दिवाली है क्या खास है, क्या अहम है, क्या करना चाहिए? किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए दीपावली से श्रेष्ठ और कोई रात्रि होती ही नहीं। ऐसा क्या है जिसे बिल्कुल वर्जित माना जाता है? दीपावली की रात्रि में यात्रा न करें। धनतेरस पर क्या खरीदारी करनी चाहिए? सोना चांदी से अधिक खरीदने से ज्यादा महत्वपूर्ण है धनतेरस के दिन किसी चैरिटी वाली जगहों पर, चैरिटेबल अस्पतालों में दवाइयों का दान किया जाए। ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती जो लोग कर देते हैं दीपावली के दिन? बहुत आम हो चुके हैं। फैशन और परिवेश के अनुसार से कहना बड़ा मुश्किल है दो चीज़ें, मदिरापान शराब पिएगा या जो व्यक्ति दीपावली के दिन जुआ खेलेगा, उसके परिवार में कभी भी पूरे साल सुख नहीं रहेगा। या तो उसके घर में रोग रहेंगे, या तो उसके शत्रु रहेंगे, या उसे व्यापार में लगातार हानि होती रहेगी। लव यू जिंदगी में आपका स्वागत है। बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ हैं क्योंकि ये वक्त भी बहुत खास है। जी हाँ, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। जब हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स की बात करते हैं, यानी कि रोशनी की बात करते हैं, तो दिवाली की बात करते हैं। लेकिन ये रोशनी सिर्फ आसपास नहीं होनी चाहिए, ये जिंदगी में भी रोशनी होनी चाहिए, आपके अंदर भी रोशनी होनी चाहिए, तभी तो असली दिवाली है। खैर, दिवाली की बात कर रहे हैं तो नक्षत्र की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, और ऐसे में बहुत कुछ खास है। जानेंगे दिवाकर शास्त्री से। दिवाकर जी नमस्कार। नमस्कार जी सिद्धू मैम। दिवाली बहुत ही अहम फेस्टिवल, बहुत सी धारणाएं, बहुत सी मान्यताएं, बहुत मायने रखती है दिवाली। ऐसे में इस बार की जो दिवाली है, कहा जा रहा है बड़े संयोग बन रहे हैं, बहुत महासंयोग हैं, इस पे ऊपर कुछ खास ऐसे योग बन रहे हैं। आपका क्या कहना है? दीपावली के दिन महायोग बनते हैं। इस दीपावली की रात्रि को वैसे भी महारात्रि कहा जाता है और ये हर दीपावली में होता है। पर ऐसा कह सकते हैं कि हर बार हर नक्षत्र अलग रहते हैं, वो दिन अलग होते हैं। इस बार जिस प्रकार से सोमवार के दिन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से सोमवार के दिन वो सारे नक्षत्र वो सारे योग बनने के कारण से ऐसे महायोग बनते ही बनते हैं। और ये दीपावली की रात्रि में जब भी महायोग बनते हैं, और महारात्रि के होने के कारण से इसे सिद्धिदात्री भी कहते हैं, सिद्धिदात्री भी कहते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं दीपावली के दिन, वो चाहे मंत्र का जाप किया जाए, वो चाहे पूजा पाठ किया जाए, वो सब कुछ सिद्धि प्राप्त होती है। बड़ी बात कह रहे हैं आप, यानी कि कोई भी मंत्र जाप उस दिन करेंगे तो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पूरा वर्ष करते हैं, जिस मंत्र को सिद्ध करने के लिए, जाप करने के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने संकल्प की पूर्ति के लिए, अगर दीपावली के दिन सिर्फ वो 2 घंटे सिर्फ एक लग्न में बैठ करके, माने 2 से 2.5 घंटे के बीच में अगर 10-20 माला करते हैं, वो 2-2.5 घंटे कर लेते हैं एक लग्न पर्यंत, तो निश्चित है वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। अच्छा, क्योंकि इसीलिए वो सिद्धिदात्री कही जाती है। इसके भी कुछ नियम होते होंगे ना? नियम इसके होते हैं कि जिस प्रकार से सभी पूजा पाठ को करने के लिए स्नान करके, दीपक प्रज्वलित करके, पहली बात तो दीपावली है, दीपावली में दीप तो जलाना ही अनिवार्य होता है। उसका तो मुख्य पर्व का नाम ही दीपावली है। और दीप जलाते हुए हमें प्रार्थना की जाती है कि हम अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने परिवार के सुख की वृद्धि के लिए, अपनी आरोग्यता के लिए, अपनी निरोगता के लिए हम जो दीपदान कर रहे हैं। दीपदान का मंत्र होता है शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम सर्वम बुद्धि प्रकाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। हम दीपक से प्रार्थना करते हैं कि हम जो दीपदान कर रहे हैं, ये दीपदान हमारे लिए शुभत्व का वर्धन करने वाला हो, आरोग्यता का कारक हो, धन की वृद्धि करने वाला हो, सब कुछ हमारे परिवार के साथ शुभ हो। तो हम दीप प्रज्वलित करने के बाद में, स्नान इत्यादि करने के बाद में, भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद में, हम जिस भी किसी मंत्र को जागृत करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, अगर हम उस मंत्र को एक लग्न पर्यंत अगर करते हैं, जो लग्न का समय होता है 2 से 2.5 घंटे का, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। यानी इतनी इम्पोर्टेंट रात होती है दीपावली की। कह सकते हैं कि पूरे वर्ष में किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए दीपावली से श्रेष्ठ और कोई रात्रि होती ही नहीं है। और ये वर्ष में नहीं, हमें लगता है कि क्योंकि वर्ष में तो बहुत सारी इसके पहले आपकी बहुत दिवालियाँ बीती, हमारी बीती, दुनिया वालों की, सबकी, लेकिन उनमें उन दीपावलियों में हमने किया क्या है? तो हमने जब तक नहीं किया, समझ लो वो तब तक के लिए एक जीवन की सबसे अहम, एक बहुत महत्वपूर्ण ये दीपावली की रात्रि होती है। ये जो दीपावली है इस बार, इसके ऊपर जो योग बन रहे हैं, क्या खास है, क्या अहम है, क्या करना चाहिए इस दीपावली में हमें सबसे बड़ी बात होती है कि दीपावली
सिर्फ लक्ष्मी की प्रदायक होती है। भगवान गणेश, भगवान विष्णु की पूजा के साथ में मुख्य भगवती लक्ष्मी का पूजन होता है। और दीपावली पूजन में महत्व सिर्फ लक्ष्मी का ही महत्व अत्यधिक होता है, क्योंकि दीपावली के दिन ही दीपावली मनाने के दो ही मुख्य कारण माने जाते हैं हमारे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में। एक पहला कि जब भगवान राम युद्ध करने के बाद में, संग्राम विजय प्राप्त करने के बाद, रावण को मारने के बाद में सबसे पहले जब अयोध्या में आए थे तो उनकी वो 12 वर्ष के बाद की दीपावली थी। तो इस वजह से पूरी अयोध्या ने एक साथ मिलकर के वो दीपावली मनाई थी, तो इसलिए वो श्रेष्ठ दीपावली मानी जाती है। शास्त्र के अनुसार से अगर माने कि दीपावली का मुख्य क्यों मनाते हैं, भागवत की कथा के अनुसार से जब एक बार देवासुर संग्राम हुआ था, उस देवासुर संग्राम में भगवती महालक्ष्मी पुनः एक बार समुद्र में समा गई थी। तो उनको आज ही समुद्र मंथन में जब वो 14 रत्न निकले थे, तो दीपावली कार्तिक अमावस्या के दिन ही भगवती महालक्ष्मी पुनः प्रकट हुई थी। इस वजह से हम दीपावली के दिन भगवती महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, और वही कारण है कि ये दीपावली भी हमारे सबके लिए श्रेष्ठ है और अत्यधिक बने। उसका कारण सिर्फ ये कि हमारे व्यापार की वृद्धि हो, हमारे कार्य की वृद्धि हो, हमारे परिवार में सुखों की वृद्धि हो। तो इन सब को करने के लिए भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाए, और हर दीपावली हमारे परिवार के लिए शुभत्व का वर्धन करने वाली होती है। क्या खास है जो दीपावली पर करना चाहिए सभी को? भगवती लक्ष्मी का पूजन, क्योंकि लक्ष्मी का पूजन करेंगे व्यापार की वृद्धि होगी, और दुनिया में हर कोई खास तरीका है लक्ष्मी पूजन करने के लिए जो आप बताना चाहेंगे कि इसी तरीके से भगवान करना गणेश चाहिए? जी के साथ में भगवती लक्ष्मी की स्थापना की जाती है, कुबेर की भी स्थापना की जाती है, कलश का स्थापन किया जाता है, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद में इन्हीं 5 देवताओं का पूजन करने के साथ में भगवती लक्ष्मी का पूजन किया जाए। और कुछ भी कोई मंत्र आए तो बहुत अच्छा, अगर कोई मंत्र नहीं आते हैं तो भगवान गणेश का बड़ा साधारण मंत्र होता है, ओम गंग गणपतये नमः। और लक्ष्मी जी का अगर मंत्र कोई आता है बहुत अच्छा है। सबसे बढ़िया लक्ष्मी का एक मंत्र होता है, वेद का मंत्र श्री सूक्तम। ये 16 मंत्र होते हैं, 16 मंत्रों को मिला करके एक सूक्त बनता है। तो अगर ये 16 मंत्रों का एक सूक्त पाठ किया जाता है दीपावली के दिन, एक सूक्त ही केवल पाठ कर लिया जाए श्री सूक्त का, तो भगवती लक्ष्मी की अनंत कृपा होती है, महान कृपा होती है, जिसके कारण से हर व्यक्ति के जीवन में खुशियों की वृद्धि होती है। अगर व्यक्ति वो नहीं कर सकता है तो साधारण सा ओम महालक्ष्मी नमः कहता हुआ अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने परिवार माता पिता के साथ में बैठ करके अगर पूजन करता है तो भगवती लक्ष्मी की अनंत कृपा होती है। ऐसा क्या है जो दिवाली से पहले या दिवाली की रात को नहीं करना चाहिए, जिसे बिल्कुल वर्जित माना जाता है? सबसे पहला तो दीपावली की रात्रि से पहले ही एक दिन पहले, जिसे हम कहते हैं नरक चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी के दिन हम पहले अपने दरवाजे पर 2 दीपक जलाते हैं। वो इसीलिए जलाए जाते हैं कि आज से लेकर के दीपावली और दीपावली के अगला दिन भी हमारे परिवार की रक्षा हो, क्योंकि वो रात जो होती है दीपावली की, अमावस्या की रात होने की वजह से बहुत भारी रात होती है। तो उसमें हमें अपने परिवार की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? परिवार की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना, भगवती लक्ष्मी से, भगवान कुबेर से प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे आपके परिवार की हो, चाहे आपके व्यापार की हो, कि किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र यंत्र आपके परिवार के ऊपर या आपके व्यापार के ऊपर कोई व्याप्त ना होने पाए। क्योंकि एक बहुत अत्यधिक मात्रा में लोग दीपावली की रात्रि में मंत्रों को जागृत करते हैं। वो अपनी अपनी विधियाँ होती, कोई तंत्र मंत्र करता है, कोई यंत्र करता है, कोई यंत्रों को जागृत करता है, कोई तंत्र विधि को अपनाता है। तो उनकी जो सब ऊर्जा होती है वो सकारात्मक नकारात्मकता की, वो हमारे परिवार से व्याप्त ना होने पाए किसी की नकारात्मक ऊर्जा, उसकी रक्षा के लिए हमें अपने परिवार के साथ में एक तो बहुत अत्यधिक रात्रि के समय दीपावली को कभी भी नहीं निकलना चाहिए। दीपावली की रात में कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अच्छा। अत्यधिक ये सबसे ज़्यादा अगर वर्जित कोई है तो दीपावली की रात्रि में यात्रा न करे, क्योंकि उस समय पर वो दीपावली की रात में हर चौक चौराहे पर आप सब लोगों ने देखा होगा कहीं कोई टोटके किए होते, कुछ दीपक जलाया हुआ, किसी ने सिंदूर फेंका, किसी ने नींबू फेंका, किसी ने नारियल फेंका। तो इस वजह से यात्रा कदापि ना करें अपने परिवार की रक्षा के लिए और स्वयं की रक्षा के लिए। तो और लेकिन ये तो आपने रात की बात कही, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी आप देखते हैं कि चौराहों पर बहुत कुछ किया होता है। तो क्या दीपावली के अगले दिन भी कुछ परहेज रखने चाहिए? अगले दिन को पुराने लोग मतलब पहले कहा करते थे, उस दिन को मरघट,
ठीक वो मरघट का दिन माना जाता था कि उस दिन भी कभी पर बहुत आवश्यक हो, और बहुत आवश्यक में सिर्फ वही कार्य आते हैं कि कोई रोगी व्यक्ति हो, किसी अस्पताल ले जाना हो, अदरवाइज तो नहीं जाना नहीं चाहिए। जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में अगर आप उसे अवॉइड कर सकते हो तो यात्रा करने से, किसी चौक चौराहे से निकलने से, किसी नदियों को क्रॉस करने से बचना चाहिए, क्योंकि उस दिन बहुत वो भारी, बहुत टोटके सब कुछ होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में जरूर व्याप्त होते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो करके गया है, कोई ना कोई उसमें मंत्र तंत्र यंत्र कुछ तो बोल के गया ही है ना। वो चौराहे पर जब उसने रखा होगा तो ऐसे तो नहीं रखा, वो चाहे अपने भले के लिए, किसी के बुरे के लिए जो भी तंत्र मंत्र तो करके गया है, तो दीपावली जब हम वाली रात, दीपावली से अगले अगला दिन दिन कहीं ट्रैवल ना नहीं नहीं करना, करना नहीं चाहिए। अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल और निकलें तो बहुत सोच समझ के बिल्कुल। अपना। अच्छा, ये पहले दीपावली से कितने दिन पहले इन चीजों का परहेज कर लेना चाहिए? जैसे कि धनतेरस की बात अगर हम करें, पहले तो ये भी जानना चाहूंगी कि धनतेरस पर क्या खरीदारी करनी चाहिए? इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है कि आप ये खरीदें, आप ऐसा खरीदें, आप लोहा खरीदें, झाड़ू खरीदें, क्या इंपॉर्टेंट है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि धनतेरस मनाते क्यों हैं। हम्म। उसका शुद्ध नाम, जो शास्त्रीय नाम है, उसे धन्वंतरी कहा जाता है। हम्म। तो धन्वंतरी भगवान, ये 24 अवतारों में भगवान के, विष्णु के अवतारों में भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ था, जो आयुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञाता हुए थे, जिन्होंने ही आकर के इस दुनिया में, इस मृत्युलोक में, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक मेडिकल साइंस का जिसकी वजह से हुआ है, वो धन्वंतरी भगवान की कृपा से हुआ है। जब 14 रत्न निकल रहे थे तो उस 14 रत्नों में भगवान धन्वंतरी के ही हाथ में अमृत का कलश निकला था। तो वो धन्वंतरी भगवान की उस दिन जन्म हुआ था, भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। तो इस वजह से सबसे पहला कार्य तो यह है कि हम इसलिए झाड़ू इत्यादि लेते हैं, लेना उतना आवश्यक नहीं है जितना उससे ज़्यादा आवश्यक है कि हमें अपने घर को खूब साफ सुथरा रखना चाहिए, कि जिससे हमारे घर में आज धन्वंतरी भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो क्या लेना चाहिए धनतेरस पर? क्या खरीदारी करनी किसी जरूरी भी है? प्रकार की कोई भी शुभ ऐसी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, सोना चांदी, वस्त्र, बच्चों के लिए वस्त्र, और सबसे अत्यधिक अगर कोई आवश्यक है तो धनतेरस के दिन औषधि माने दवाइयों का, मेडिसिन्स का लेकर के किसी गरीबों में, किसी अस्पतालों में, चैरिटेबल अस्पतालों में उनका दान करना चाहिए। सोना चांदी से अधिक खरीदने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है धनतेरस के दिन किसी चैरिटी वाली जगहों पर, चैरिटेबल अस्पतालों में दवाइयों का दान किया जाए। ये पहली बार सुन रही हूँ कि धनतेरस पर दवाइयों का पंचांग में दान करना चाहिए। पंचांग में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि उससे क्या धन्वंतरी होता के, है? उससे आपके परिवार की आरोग्यता बढ़ती है, आपके परिवार की निरोगता बढ़ती है जब आप औषधियों का दान करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसी दिन भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ था, इस वजह से उनकी शुभता के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हम उन औषधियों का ही दान करते हैं, कि जिनके औषधियों के कारण कोई जो गरीब व्यक्ति है, जो लाचार व्यक्ति है, उसके प्राणों की रक्षा हो। अच्छा, अब आपने ये बताई, तो और क्या इम्पोर्टेंट है ऐसा जो करना चाहिए? क्योंकि आपने धनतेरस पर बता दिया कि ये खरीदारी करें, क्या उस दिन और दिवाली के आसपास क्या खरीदारी? धनतेरस के दिन भी पहली बात तो 5 देशी घी के दीपक जलाए जाते हैं संध्या के समय पर, और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार से, चाहे सोने की थाली, चांदी की थाली, कांसे की थाली, पीतल की थाली कोई लेकर के उसमें चावल भर करके 2 गोमती चक्र या 2 सुपारियों को रख करके कुबेर के सहित, लक्ष्मी के सहित, भगवान गणेश के सहित उनका आवाहन करते हैं, और धन्वंतरी भगवान से धनतेरस के उपलक्ष्य में मनाते हैं कि हमारे घर के भंडार सदा भरे रहें। ये बहुत आवश्यक होता है। एक थाली में या लोटे में भी हम भर करके रख सकते हैं, जरूरी नहीं वो थाली हो, कोई लोटा, कलश इत्यादि हो, उसमें चावल भर करके 2 गोमती चक्र, 2 सुपारी, हल्दी की गांठ और सिक्का, रुपया, वो डाल करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे भंडार सदा भरे रहें। ये बहुत आवश्यक है। तो ये जो प्रिकॉशंस वाले दिन आपने बताए थे, दीपावली वो वाली रात, उससे अगला दिन, तो ये क्या धनतेरस से ही शुरू हो जाता है, या नहीं, दीपावली से एक? धनतेरस से नहीं शुरू होता है। हाँ, धनतेरस के अगले दिन, जिस अगले दिन दिन नरक से। चतुर्दशी होती, जैसे हम 20 तारीख को दीपावली है तो हम 19 तारीख से ये मानेंगे और 21 तारीख तक मानेंगे। जी। अच्छा, कुछ ऐसे उपाय आप बताना चाहेंगे जो पैसों के लिए हों, जो इस दौरान सबसे ज्यादा कारगर होते हैं? धन्वंतरी, पहले मैंने बताया कि धनतेरस के दिन वो कलश की स्थापना की जाती है, या थाली में धन्वंतरी भगवान को और कुबेर को और भगवती लक्ष्मी गणेश की स्थापना की जाती है, तो उससे भी घर में सुख शांति और धन की वृद्धि होती है। लेकिन विशेष तो भगवती लक्ष्मी दीपावली की रात्रि में ही, वो भी
भगवान गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। अगर वो नहीं समर्थ हैं, नहीं सामर्थ्य है, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार से मिट्टी से लेकर के बाजार में मिट्टी की गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियाँ मिलती हैं, वहाँ से लेकर के हम धातु से लेकर के सोने तक की मूर्तियों को अपने घर में स्थापित करके जो जिसकी सामर्थ्य हो उनकी पूजा करें। और पूजा करने की विधि मैं पहले बता चुका हूँ, उसमें अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन केवल व्यापार की वृद्धि के लिए, केवल धन की वृद्धि के लिए, केवल व्यापार की ही और धन की कृपा की प्राप्ति के लिए अगर करते हैं तो फिर वही कहूँगा, एक लाल कपड़े में या रुमाल में गोमती चक्र और चावल पीले रंगे हुए, वो चाहे केसर से रंग लिए जाएं या कुमकुम रोली से रंग लिए जाएं या किसी भी प्रकार से, वो पीले चावलों को एक लाल कलर के रंग के रुमाल में और गोमती चक्र और हल्दी की गांठ और एक सिक्का रख करके वो पोटली बना करके हम सदा के लिए 1 वर्ष के लिए अपनी अलमारी में रख लेते हैं। जहाँ पर धन रखते हैं ऐसे स्थानों पर रखा जाता है, तो निश्चित है कि धन की अपार वर्षा होती है। और इसके लिए भी कोई उपाय बताएंगे? किसी का पैसा फंसा हुआ हो ऐसे में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट और ऑस्पिशियस टाइम होता है दीपावली का, ऐसे में कोई ऐसे उपाय बता सकते हैं? विशेष दीपावली के समय पर अगर आपने घर में पहले से मूर्तियां हैं तो अलग बात है, नहीं तो दीपावली के दिन जो हम मिट्टी की गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लेते हैं, उस गणेश जी की मूर्ति के नीचे जिस व्यक्ति से हमें पैसा लेना है उस व्यक्ति का नाम लिख करके रख दिया जाए। एक कागज़ में लाल रंग के पेन से या लाल रंग की स्याही से लिख करके रखा जाए और कम से कम 40 दिन लगातार ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जाप कर किया जाए, तो निश्चित है कि आपका जो फंसा हुआ या किसी के द्वारा किसी के पास रखा हुआ धन है वो जल्दी ही आपको प्राप्त होता है। अच्छा, तो फिर शत्रुओं के लिए भी बता दीजिए, क्योंकि ये बड़ा ऑस्पिशियस टाइम होता है दीपावली का, जिस दिन आपने खुद बताया कि ये इतना पावरफुल है कि इस टाइम पे कोई भी मंत्र जाप भी करते हैं तो उसका असर दुगना हो जाता है। तो शत्रुओं से आदमी इतना परेशान हो, घिरा हो, ऐसी स्थिति में वो मैंने बताया कि ये जो दीपावली की रात है, आप उसमें जो कुछ भी करोगे हाँ। वो आपको सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो धन के लिए हो, चाहे विद्यार्थी के लिए कोई एक एजुकेशन के जो एक स्टूडेंट लाइफ का है तो वो सरस्वती की। और अगर आप बात करते हैं शत्रुओं से रक्षा के लिए तो दीपावली है, और दीपावली में भी जब हम पूजन करते हैं तो जो कार्यालयों में पूजा करते हैं, जहाँ व्यापारिक स्थान फैक्ट्री इत्यादि में पूजा, तो वहाँ पर जो स्याही होती है, जो इंक होती है, पेन होता है या इंक होती है, पेन के अंदर की इंक होती है, उसमें भगवती काली का आवाहन किया जाता है। तो निश्चित है कि उस दिन आप अपने शत्रु का एक पेन से, काले रंग के पेन से अपने शत्रु का नाम लिख करके भगवती काली से प्रार्थना करें और वहीं भगवान गणेश या भगवती लक्ष्मी के नीचे उसे रख करके प्रार्थना करें। वही एक लग्न पर्यंत 2-2.5 घंटे तक लगातार भगवती से प्रार्थना करें। निश्चित है कि आपके अपने शत्रु से, अजात शत्रु से रक्षा होगी। चाहे जितना शक्तिशाली आपका शत्रु हो फिर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता वो। तो करना क्या है? आपने सिर्फ उस इसको थोड़ा शत्रु का नाम लिख करके एक पेन कागज में, लेना कागज है, में काले ब्लैक रंग इंक की, से, काले रंग की स्याही से अपने शत्रु का नाम लिखना है। उसे 4 बार फोल्ड करके उस कागज को भगवती लक्ष्मी के नीचे रख करके उसके ऊपर वहीं पर लक्ष्मी जी को फिर से स्थापित कर देना, सामने दीपक जला लेना है, भगवती से प्रार्थना करनी, भगवती से लक्ष्मी जी के या महाकाल्ये नमः का जप करना है। उसके बाद निश्चित है आप, क्योंकि वो 2 घंटे जो जाप करोगे वो पूरे 1 वर्ष के जाप के बराबर का फल होगा, इस वजह से। अन्यथा आप एक उसी शत्रु से रक्षा करने के लिए बड़े बड़े टोटके करते हो, बड़े बड़े उपाय करते हो, 1.25 लाख मंत्र का जाप करवाते हो, लेकिन दीपावली के दिन केवल 2-2.5 घंटे ही अगर आप जप कर लोगे भगवती काली का आवाहन करके, तो निश्चित है अजात शत्रु से भी आपकी रक्षा होगी। हेल्थ के लिए भी कुछ होता है दिवाकर जी? सबसे हेल्थ के लिए दीपावली से ज़्यादा श्रेष्ठ धन त्रयोदशी, क्योंकि उस दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। अच्छा, जिस दिन धनतेरस है। धनतेरस होती है, तो उस दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन करें, धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करें अपने परिवार की आरोग्यता के लिए। वही थाली में चावल भर करके 2 गोमती चक्र इत्यादि रख करके वहाँ से प्रार्थना करें। और अगर आप समर्थ हैं, अगर आप ऐश्वर्यवान समर्थवान हैं, तो किसी चैरिटी इत्यादि में जाकर के, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में जाकर के दवाइयों का दान करें। निश्चित है कि आपका जितना मर्जी रोग हो, जितना मर्जी आपकी हेल्थ की परेशानी हो, वो जरूर दूर हो जाएगी। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आपने बताया कि इस टाइम पे काफी ऐसे किए कराई की बात होती है, तंत्र भी बहुत होता है, तो इससे बचाव कैसे किया जाए? अपने घर पर जब भी आप
दीपक जलाते हैं, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जिस दरवाजे पर भी, इसीलिए जब हम दीपावली की रात होती है तो दीपावली की रात में घर के बाहर जो दीपक जलाए जाते हैं, और वो एक दिन पहले, जिस दिन नरक चतुर्दशी होती है, उस दिन वो 2 दीपक जो जलाए जाते हैं वो यमराज के निमित्त से जलाए जाते हैं। वो इसीलिए जलाए जाते हैं कि वहाँ से लेकर के दीपावली के अगले दिन तक लगातार 2 दीपक आपने चतुर्दशी को भी, और दीपावली के भी दिन, और दीपावली से अगले दिन भी 2-2 दीपक आप दरवाजे के बाहर इसीलिए जलाए जाते हैं कि हमारे घर में किसी प्रकार की कोई ऐसे नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना करने पाए, उससे हमारे परिवार की रक्षा हो बस। ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती जो लोग कर देते हैं दीपावली के दिन, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? एक तो आपने बताया था कि ट्रैवल नहीं करना जो चाहिए। सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो फैशन और परिवेश के अनुसार से कहना बड़ा मुश्किल है, 2 चीज़ें बहुत अ, आम हो चुकी हैं। एक दीपावली के दिन ताश जुआ खेलना जो लोगों का फैशन बन गया है, और शराब पीना। ये जो नहीं होना व्यक्ति अगर चाहिए। करता है तो निश्चित है कि वो पूरे साल भर कुछ ना कुछ उसके परिवार में, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे व्यापार से रिलेटेड हो, जो व्यक्ति दीपावली के दिन मदिरापान शराब पिएगा, या जो व्यक्ति दीपावली के दिन जुआ खेलेगा, उसके परिवार में कभी भी पूरे साल सुख नहीं रहेगा। या तो उसके घर में रोग रहेंगे, या तो उसके शत्रु रहेंगे, या उसे व्यापार में लगातार हानि होती रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है, इससे ज़रूर बचना चाहिए। भले तुम दीपावली के दिन घर में पूजा ना करो चलेगा, लेकिन दीपावली के दिन शराब और जुआ बिल्कुल ना, कदापि ना करें। इस बार सही मुहूर्त क्या है? किस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए? हर दीपावली में सिर्फ वही 2 मुहूर्त होते हैं। एक तो संध्या के समय गोधूलि बेला में, जिस समय पर सूर्यास्त होता है, उस समय पर हम दीप जला कर के पूरे घर को सजाने लग जाते हैं। तो वो तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे सूर्यास्त होता है। वो देख लेना चाहिए अपने अपने लोकल शहर के अनुसार से, जो सूर्यास्त का समय हो। बाकी ब्रख लग्न और सिंह लग्न, तो ब्रख लग्न का जो समय है इस बार वो शाम को 7:02 से लेकर के तकरीबन 9:02 तक का है। और सिंह लग्न जो है वो रात्रि में 1:37 से लेकर के 3:55 तक का है। ये जो 1:37 से 3:55 वाला है, ये ही वो मुहूर्त है जिसे हम कह सकते हैं महारात्रि, महामुहूर्त और महासिद्धि। जो कुछ भी आप करना चाहते हो वो 1:37 से लेकर के 3:55, ये समझ लो आपके लिए एक बहुत बड़ा। मतलब मिडनाइट के बाद की जो बात जी, आप कर रहे हैं, आधी वो रात सिंह के बाद लग्न से। जो होता है, हाँ, उस इसमें सिंह सबसे लग्न ज्यादा पूजा एक पाठ बार आपका 1 बार मंत्र जपा हुआ वो 1,00,000 मंत्र के बराबर का फल आपको देता है। कोई भी दीपावली मंत्र हो। कोई भी मंत्र, आप गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का, काली जी का, किसी की भी सिद्धि के लिए किसी भी मंत्र को जाप दीपावली में मध्य रात्रि के समय पर, जो तुरीय संध्या इसे कहते हैं, मध्य रात्रि तुरीय संध्या या सिंह लग्न, इस समय पर अगर जो व्यक्ति एक बार भी मंत्र का उच्चारण करता है वो 1,00,000 मंत्र के जप के बराबर फल होता है। इसीलिए महारात्रि, महायोग, महासिद्धि सब इसे कहते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात जानना चाहूंगी, जो दिए हम जलाते हैं उनको लोग फिर ऐसे ही फेंक देते हैं, क्या करना चाहिए? क्या इसको लेकर भी कुछ है कि इनको जल प्रवाही करना चाहिए, या ऐसे उठा के कूड़े में नहीं फेंकने चाहिए? देखो, कूड़े में तो नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन हाँ। हाँ, जल प्रवाह के लिए भी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जल प्रवाह अगर आप करते हो तो मिट्टी, उससे आपका जल प्रदूषित होता है। हाँ, एनवायरनमेंट के। हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए? आप उन्हें कहीं पर भी एकत्रित करके, खाली प्लाट हो, कोई ज़मीन हो, खोद करके गाड़ दिया जाए। या आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो आपके द्वारा यूज किए हुए वो जो मिट्टी के ही जो दीपक हैं, उन्हें बाद में उनके बहुत यूज में, प्रयोग में आते हैं ऐसे गरीब लोग, उनको दान, उनके दरवाजे छोड़ दीजिए, उनको दे दीजिए, या किसी खाली स्थान पर रखवा दीजिए। लेकिन जल प्रवाह के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, सिर्फ मिट्टी की बनी हुई भगवान की मूर्ति या कोई भगवत चित्र अगर है, उससे जरूर जल प्रवाह जरूर करें, क्योंकि उससे अनादर होता है, और उससे भगवान की प्रतिमा को, भगवान के चित्र को इधर उधर फेंकना, किसी का पैर आना, किसी के पैर के नीचे आना, तो वो बहुत बड़ा अपराध होता है एक वैष्णव के लिए, एक सनातन धर्म के लिए। इसलिए उससे जल प्रवाह किया जाता है। लेकिन अन्य कोई भी वस्तुएं जो हम लोग जा जा करके फेंक देते हैं, वो उसका। कोई बहुत ही पावरफुल रेमेडी आप बताना चाहोगे कि जो इस दीपावली के लिए कोई भी इंसान कर सकता है, जिससे रिश्ते भी बेहतर हों और
सब कुछ अच्छा हो। सबके लिए अलग अलग होता है। अब जैसे रिश्ते के लिए अगर आप बात करती हैं तो रिश्ते के लिए सबसे अच्छा होता है कि भोजपत्र एक होता है जो प्राचीन काल में एक पेड़ की छाल होती है, प्राचीन काल में उसी में ये ग्रंथ और वेद मंत्र लिखे जाते हैं। आज भी बड़ी आसानी से बाजार में मिल जाता है। तो भोजपत्र के ऊपर हम जिसके साथ हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वही फिर दीपावली की रात्रि के समय उसे उस भोजपत्र के ऊपर लाल रंग की स्याही से या लाल रंग की इंक के पेन से उस व्यक्ति का नाम लिख करके 5 बार महालक्ष्मी नमः का मंत्र का जप करके उसे 4 बार फोल्ड करके एक शहद की शीशी में उसे रख दिया जाए, तो निश्चित है 40 दिन के अंदर आपके संबंध बड़े मधुर हो जाएंगे उस व्यक्ति के साथ। चलिए, बेहद शुक्रिया हमें ये सब जानकारी देने के लिए दिवाकर जी। ये दीपावली सभी के लिए शुभ हो, धन्यवाद। और रोशनी लेकर आए सबकी जिंदगी में, यही हमारी कामना है।